मध्य प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में फैले हुए कोरोना के पैरों को रोकने के साथ साथ ऐसे लोग जो इस गरीबी के चलते भूखे ना सों, इसके लिए कई तरह के संगठन के लोग सामने आ रहे हैं। और उसी में नर ही नारायण सेवा और मानवता की खातिर आपा जी की रसोई भी पीछे नहीं है। राशन वितरण का कार्य आपा जी रसोई के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोगों को निःशुल्क सुविधा यह उपलब्ध कराई जा रही है। आपा जी रसोई के संचालक रफत खान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस लॉकडाउन में जरूरतमंद लोग जैसे कि हाथ ठेला या रिक्शे वाले या असहाय पीड़ा सहने वाले वह गरीब जिन्हें 2 वक्त के लिए खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था और ऐसी विकट विकराल परिस्थितियों में जिनके व्यवसाय सर खत्म हो गए थे, ऐसे में शासन की गाइडलाइन का पालन करना भी बेहद अनिवार्य था, क्योंकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना अपने और अपने परिवार की समस्याओं को न्योता देना था। ऐसे में लोगों ने शासन की गाइडलाइन का पालन तो किया, लेकिन उस पालन में कहीं वह भूखे न रह जाएं, इसका जिम्मा आपा जी रसोई संचालक रफत खान और उनकी पूरी टीम के द्वारा छतरपुर शहर में उठाया गया। जहां बता दें आपको, उनके मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने आत्मसम्मान के कारण किसी से मांग नहीं सकते, उन्हें साथ ही जहां से कॉल आते हैं वहां आपा जी रसोई के कार्यकर्ता उनके घर जाकर उन्हें राशन वितरित करते हैं। पिछले लॉकडाउन में भी इस तरह की सेवाएं आपा जी रसोई दे चुका है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का कार्य भी इनका कोरोना काल से पहले चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नर ही नारायण सेवा का यह जीता जागता उदाहरण बना हुआ बुंदेलखंड का एक संगठन है, जो कि आपा जी के नाम से चलता है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए उनके द्वारा लोगों की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस व्यवस्थाओं के चलते लोगों को राशन बांटा जा रहा है, जिसमें महीने भर की 2.25 किलो महीने खाने के हिसाब से ऐसी व्यवस्थाएं खाना के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें पैकेट के माध्यम से लोगों के घर घर किट पहुंचाने का काम आपा जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, जो कि काबिले तारीफ और मानवता को एकता की मिसाल बनाए हुए है। संदीप चौरसी, दबंग न्यूज छतरपुर से बोल रहे भैया। जी भैया। भैया थोड़ा हमको ये जानकारी चाहिए। जी हाँ भैया, हम आपसे ये जानकारी जानना चाहते हैं कि पिछले कोरोना वायरस लगातार आप गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, आखिरकार यह दिमाग में आप कैसे आया आपके? देख के हमारे दिमाग में ऐसे आया कि उस समय फर्स्ट लॉकडाउन में 2020 के में स्थिति बहुत ही लॉकडाउन लगा था, बेचारे गरीब आदमियों के कामकाज चल नहीं रहे थे। तो ऐसे में हमारे मन में आया कि चलो राशन बांटा जाए। फिर धीरे धीरे आया कि भाई भूख भी लगती है, राशन से कितना काम चल जाएगा। तो ये काम करने लगे, और चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने देश के ऊपर विपदा आई थी, तो उसमें प्रेरणा अपने आप स्वयं से आ गई, और माँ बाप के आदर्श हैं जो हमें प्रेरित करते रहते हैं नेक कामों के लिए। और मतलब ये कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग लोगों से दूरी बनाने को कहता है, तो वहीं आप लोगों के बीच पहुंचकर इस तरह सेवा करते हैं। मन में डर भय नहीं आपको लगता है इसके बारे में? बिल्कुल डर लगता है, परिवार हम लोगों को है, हम लोगों का भी है, खतरा भी है, लेकिन सब ईश्वर और अल्लाह भगवान के जरिए करते हैं। वो विश्वास है कि वो देख रहा है कि हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो बस उसी भरोसे पे कदम आगे बढ़ते रहते हैं। रफत जी, आप ये बताएं हमको, कई तरह के संगठन चल रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपा जी ग्रुप के सदस्य गरीबों में लोगों को भूख से ना सोने दे और दुर्घटनाग्रस्त लोगों पर असहाय लोगों को ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए भी आपा जी ग्रुप द्वारा सहायता की जाती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, क्या है कि अब मैंने देखा है कि अस्पताल में कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है कि कई बार ब्लड किट न मिलने के कारण मरीजों की जान भी चली जाती है, और बेचारे बहुत परेशान रहते थे। तो आपा जी की रसोई के साथ साथ मैंने आपा जी ब्लड ग्रुप भी चलाना चालू किया, और आज 1 साल होने को है, और कई लोगों को ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप से लेके कई प्रकार से हमने ऐसी मदद कर दी जो बेचारे बाहर से आते हैं अपने जिला अस्पताल में, ठीक है ना, उनकी हम मदद करते रहते हैं, और हम आगे भी हमेशा करते रहेंगे मदद, क्योंकि इस काम में बड़ी खुशी मिलती है। आज ही
आज ही मतलब आज और कल में हमने 2 बच्चियों की मदद की, बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी। अच्छा। एक 13 साल की, एक 15 साल की, ठीक है। एक प्रियांशी खरे और अनामिका सिंह, एक थैलेसीमिया से पीड़ित थी और एक किडनी दोनों खराब हो गई। एक बच्ची अनामिका सिंह की डायलिसिस के लिए। तो आज उनको जब ब्लड उपलब्ध कराया और उनके चेहरे पे जो मुस्कान मिली देखने को, बच्ची ने मुझे स्वयं कॉल किया था, चाचा हम बहुत परेशान हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब मैंने उनको ब्लड दिया उपलब्ध कराया तो हमें खुद स्वयं में खुशी हुई कि चलो भगवान ने हमें, अल्लाह ने हमें इतना बड़ा जरिया बनाया है और हम सेवा करते रहेंगे इसीलिए आगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने रब का, मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। रफत जी, आपसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। किन लोगों का सहयोग आपको इस पूरे कार्यों की तरफ से मिलता है? जी, वैसे तो हमारे WHO के मुताबिक आने वाले महीने में तीसरी लहर में जी भी देखने को मिल सकती है अपन को। नहीं, इसमें हमारी टीम है पूरी, ठीक है। उसमें कई लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे सहपाठी हैं, तो सभी लोग हम लोग मिलके ये करते हैं। और अगर तीसरी लहर आएगी तो आपाजी ग्रुप कमर कस के खड़ा है बिल्कुल मैदान में। जो भी हम लोगों से संभव मदद की जा सकेगी, हम लोग सब हर संभव मदद करने के लिए तत्पर हैं। हाँ रफत जी, आप ये बताएं हमको, आपके ग्रुप में कितने टोटल सदस्य हैं उसमें? हम लोग ऐसे तो ग्रुप में 20-25 सदस्य हैं, ठीक है। अब उनके नाम आप ये है कि हमारे अब्बास अली वार्ड पार्षद हैं, शहबाज खान है, रफीक खान है, नदीम खान है, राहुल राय है, शेख बंटू है। पूरा आपका संगठन है ये पूरा? ये ऐसे करके हमारे सकीब खान है, ऐसे कई लोग हमारे साथ, बहुत लोग जुड़े हैं। विपिन सोनी है, मतलब ये हम लोग सब इकट्ठा मिलके काम करते हैं और पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले लॉकडाउन से लेकर कंटिन्यू अभी तक। और इस लॉकडाउन में भी हम लोगों की सेवाएं चालू हैं। तो रफत जी, आपको दबंग मीडिया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी।